औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खुशकिस्मत तरीन सियासतदान है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के जिन्हें बिखरी हुई, टूटी हुई और ऐसी फारिग किस्म की अपोजिशन मिली है जो हुकूमत को क्या टफ़ टाइम देगी। ख़ुद अपने लिए जगह जगह पर ऐसे मसाइल खड़ी कर रही है कि अपोजिशन अब अपनी अहमियत और अपनी औकात खोती जा रही है अवाम की नज़रों में, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये समझ चुके हैं कि ये जमहूरियत जिसकी ये बात करती है अपोजिशन, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, ये जमहूरियत दरअसल बैसाखियों की जमहूरियत की बात करते हैं। उसके बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। कोई सोच सकता है कि जमहूरी हुकूमत में जब इलेक्शन, बिल्कुल ये इलेक्शन ईयर है, इसके बाद 2023 इलेक्शन का साल है, और इस ऐसे हालात में अपोजिशन घर बैठी हुई है चुपचाप करके। शहबाज शरीफ साहब घर पे नज़रबंद हैं खुद साख्ता तौर पर। मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्हें खामोश करवा दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान वो अपनी गेम खुद ही खेल रहे हैं उधर उधर। बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी छोटे मोटे जलसे और छोटे मोटे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। सिंध की हद तक पंजाब में वो पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सरगोदा में उन्होंने पिछले दिनों एक जलसा किया है, वो भी कोई इतना ख़ास जलसा नहीं था, अगर कहा जाए कि बहुत आउटस्टैंडिंग जलसा था। अच्छा जलसा था, अच्छा क्राउड था, एक देहाती क्राउड था, अच्छा क्राउड था। लेकिन ये एक जलसा अपोजिशन की मुर्दा जान में सांस नहीं डाल सकता। अब अपोजिशन की जानिब से ये बात, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात खुलकर सामने आई है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान या PDM चाहती है कि पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाए और मारम मारी और लहजा की सियासत की जाए, तो ऐसा पीपल्स पार्टी नहीं करने वाली। पीपल्स पार्टी आइन और कानून के दायरे में रहकर अपोजिशन करेगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने के लिए आइनी रास्तों का इंतखाब किया जाएगा, ताकि हम खजूर आसमान से गिरकर किसी खजूर में ना अटक जाएं और एक मसाइल से जान छुड़ाकर बहुत सारे मसाइल में हम ना गिर जाएं और ये निज़ामी लपेट दिया जाए। ऐसा पीपल्स पार्टी कभी नहीं होने देगी, ना पीपल्स पार्टी ऐसे किसी अमल का हिस्सा बनेगी। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि सब कुछ ही घर लपेट दिया जाए, क्योंकि मौलाना की बारी नहीं आ रही। मौलाना इससे पहले विकीलीक्स में भी आ चुका है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि उन्हें थोड़ी सी जगह दी जाए, वो आपके बड़े ताबेदार और खिदमतगार और बड़े खिदमतगुजार साबित होंगे। लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका ने उन पर एतमाद नहीं किया और वो वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान बनने के बड़े ख्वाब देख रहे हैं। शायद उनकी किस्मत की लकीरों में है या नहीं है, ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन नून लीग के साथ वो हाथ कर रहे हैं। शायद जो नून लीग मुखलिस होकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ चली थी, लेकिन मौलाना साहब अपनी गेम कर गए और नून लीग को पीछे छोड़ गए। अब 23 मार्च की डेट का ऐलान किया गया है। आज हम आपको वाज़ेह कह दें कि मुस्लिम लीग नून 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने के हक़ में नहीं है। हमारी कल ही मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम जिम्मेदारों से बात हुई, जो मुख्तलिफ मदर पार्टी है मुस्लिम लीग नून और जो उसकी मुख्तलिफ विंग्स हैं, उसमें यूथ विंग है और काफ़ी सारी विंग्स हैं जिनके साथ हमारी बात हुई। किसान विंग्स है कि क्या 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने के लिए कोई पार्टी की जानिब से कोई हिदायतनामा मिला है आपको कि आप तैयारियां करें, कैसे कहाँ पे आपने इकट्ठे होना है, फंड्स कहाँ से आएंगे, कैसे लोगों को ले जाएंगे, उनके खाने पीने का तमाम गाड़ियाँ कहाँ से करेंगे। तो जितनी विंग्स से हमारी बात है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या हमने लॉन्ग मार्च करना भी है या नहीं करना। हमें अभी तक कोई हिदायत नहीं दी गई। अब कितना टाइम लगेगा लॉन्ग मार्च करने में। लॉन्ग मार्च कहने को आसान होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। जो भी पार्टी इसका इंतखाब करती है वो बहुत सोच समझ कर इसका ऐलान करती है, क्योंकि यहाँ लोगों को अपनी जाने माइल करना, फिर लोगों को इन हालात में एक से दूसरे शहर ले जाना, ये बहुत बड़ा एक मसला होता है और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने कह दिया और अगले दिन उठे और आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नून लीग 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से पीछे हट रही है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाना चाहते हैं। मौलाना नून लीग को लड़ाकर अपनी गेम निकालना चाहते हैं। जैसे पहले उन्होंने पेशावर में बलदियाती इलेक्शन जीता, हालांकि मौलाना ने खुद नहीं सोचा था
कि कभी वो पेशावर की सीट भी जीत सकते हैं, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं। बस उनको जितवा दिया गया। कुछ स्ट्रेटेजिक हालात ऐसे हो गए थे केपी के और पेशावर के, ख़ासकर केपी के अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद वहाँ पर थोड़ी माहौल को बेहतर रखने के लिए किसी इसी तरह के शख्स की ज़रूरत थी। मोरा इस्तेमाल हो गया, बिठा दिया गया, चुप करके बैठ गए। अब मौलाना फजलुर रहमान की वो लहर बहर नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान की बातों में वो जज्बात नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप समझ जाएंगे। और 23 मार्च कितना दूर है, बहुत दूर नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि अपोजिशन किसी सूरत, जब पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के बहादुर जवान सड़कों पर होंगे, जो यौम दिफा पाकिस्तान मना रहे होंगे, परेड होगी जिसमें पूरी दुनिया के जो मंदोबीन है वो शिरकत करते हैं, सफारती जो अमला है वो उसमें शिरकत करता है, वज़रा शिरकत करते हैं, सरबराहान मुमलकत शिरकत करते हैं। तो ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग को ऐसे उधेड़ के मारा है, ऐसे फंसाया है कि ना वो अब निगल सकते हैं, ना थूक सकते हैं। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से बगावत का ऐलान करती है। तो इमरान खान साहब खुशकिस्मत है आप कि आपको टूटी फूटी और गली सड़ी और थकी हुई हारी हुई अपोजिशन मिली है, इसीलिए आपको खुद मौका दे रहे हैं कि आप 5 साल पूरे करें। और अपोजिशन भी ये अभी अगले इलेक्शन की तैयारियों में नज़र नहीं आ रहे। जब तक ये अपोजिशन बैसाखियों वाली अपोजिशन है, ये जमहूरियत की जो बातें करते हैं ये सब ढोंग और सब 2 नंबर बातें हैं। ये सब रावलपिंडी GHQ के गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं कि कब वो दरवाज़ा खुलता है और उन्हें बुलाया जाता है कि आ जाओ बच्चों चाय पी लो। इन लोगों में ताकत नहीं है, इन लोगों में हिम्मत नहीं है। ये 2 नंबर सियासत है, ये 2 नंबर जमहूरियत है जो किसी के सहारे खड़े होते हैं। अब देखिए, अदम एतमाद लाने के लिए इन एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, लॉन्ग मार्च करने के लिए इन एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, इमरान खान को हटाने के लिए इन एस्टेब्लिशमेंट। भाई कुछ खुद भी तो करो। वो अब क्या कहें इनके बारे में, थकी हुई जमहूरियत अपोजिशन है, हारी हुई अपोजिशन है, बेमकसद अपोजिशन है, जो किसी के सहारों पर चलने वाली अपोजिशन है, जो नाम तो जमहूरियत और नारा वोट को इज्जत दो का लगाती है लेकिन गेट देखती GHQ के गेट नंबर 4 की तरफ है। ऐसी अपोजिशन न मुल्क में आज़ादी ला सकती है, न मुल्क में लोगों को उनके हकूक़ दे सकती है। हाँ, अपना माल बना सकती है। सब अपना माल बनाने में लगे हुए हैं। इमरान खान साहब की टीम भी अपना माल बना रही है, ये भी अपना माल बनाएंगे। दूसरी खबर यह है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जा रहे हैं और इंतहाई अहम तरीन दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, जिसमें CPEC समेत पाकिस्तान में एक बड़ी सरमायाकारी आने की तवक्को है। मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। कश्मीर पर बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त होने जा रही है और एक बहुत बड़ा आपको एक प्लान आपके सामने आने वाला है कि कैसे कश्मीर के लोगों के लिए अब फिर से जद्दोजहद को तेज़ किया जाएगा, कैसे प्रेशर बढ़ाया जाएगा दोनों जानब से, चीन और पाकिस्तान की जानब से, ताकि कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं उनमें भारत को उनसे बैकअप करवाया जाए और 5 जो अगस्त का इक़दाम है भारत का, वो इक़दाम वापस लिया जाए और जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं कश्मीरी अवाम पर उनको रोका जाए। ये सिचुएशन है और बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी डेवलप हो रही है, बेहतर हो रही है। हाँ, लोगों के लिए मसाइल और मुश्किलात ज़रूर हैं और यकीनन जब मुल्क तरक्की करते हैं तो फिर लोग भी तरक्की करते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान ऊपर जाएगा लोगों को भी उसका यकीनन रिलीफ मिलेगा। मसाइल 1-2 दिन में हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए कौमें, नस्लें गुजर जाती हैं और कोई एक नस्ल कुर्बानी देती है, उसका आने वाली नस्ल फल खाती है। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जवानियाँ लुटाकर अपना बचपना कुर्बान करके इस मुल्क को बनाया था और आज हम इसका फल खा रहे हैं। इसी तरीके से इन मुश्किलात का फल भी हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी। इस मुल्क को खुदावंद करीम हमेशा सलामत रखे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आगे जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।